हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया। पवित्र 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 सामर्थ्य परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महान और जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता, आज के शाम के लिए धन्यवाद हो, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद, हालेलुया। तारीफ के योग्य, आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी, हालेलुया। आज के शाम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं एक एक जन के लिए, प्यारे परमेश्वर, जो आज की शाम पिताजी आपका वचन सुनते हैं। प्यारे पिता, प्यारे परमेश्वर, मनों को खोल दीजिए, मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दीजिए प्यारे परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, हालेलुया। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे प्रभु, जो भी लोग इस समय वचन सुनते हैं उनके जीवनों में उद्धार का कार्य पूर्ण होने पाए। एक एक भाई, एक एक बहन के मन आपका वचन सुनने के लिए हों, शांत हो जाएं प्यारे पिता, ताकि प्रभु आपकी वाणी आत्मा में उतरने पाए, जीवन और व्यवहार में उतरने पाए। धन्यवाद पिताजी, हालेलुया। अपने जीवनों को आज के वचन के द्वारा जांचने पाएँ। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की स्तुति करते हैं और पवित्र आत्मा से निवेदन करते हैं कि हमारे बीच में वचन को सिखाएं। प्रियो, वचन सीखने से पहले आइए हम एक भजन गाएंगे। ये भजन है, बहुत अच्छा भजन है। यीशु बादलों पे आने वाला है, हो तैयार अब देर ना करो। नरसिंगा अब बजने वाला है, हो बेदार सब रूह से भरो। ये भजन सब मिल करके गाएंगे। यीशु बादलों पे आने वाला है, यीशु बादलों पे आने वाला है, हो तैयार अब देर ना करो, हो तैयार अब देर ना करो। नरसिंगा अब बजने वाला है, नरसिंगा अब बजने वाला है, हो बेदार सब रूह से भरो, हो बेदार सब रूह से भरो। सिय्योन का राजा है जल्दी आता, नींद से जागो वक्त है जाता। सिय्योन का राजा है जल्दी आता, नींद से जागो वक्त है जाता, नींद से जागो वक्त है जाता। अपनी तैयारी पूरी करो, अपनी तैयारी पूरी करो। यीशु बादलों पे आने वाला है, यीशु बादलों पे आने वाला है, हो तैयार अब देर न करो, हो तैयार अब देर न करो। लहू वचन से है धोया उसने, आबे हयात पिलाया उसने। लहू वचन से है धोया उसने, आबे हयात पिलाया, आबे हयात पिलाया उसने। शादमान से तारीफ करो, शादमान से तारीफ करो। यीशु बादलों पे आने वाला है, यीशु बादलों पे आने वाला है, हो तैयार अब देर न करो, हो तैयार अब देर न करो। दुख आजमाइशों पे जो फतह पाए, ताजलाले यीशु पहनाए। दुख आजमाइशों पे जो फतह पाए, ताजलाले यीशु पहनाए।
जला ले यीशु पहनाए, ध्यान अपना उसी पर करो, ध्यान अपना उसी पर करो। यीशु बादलों पे आने वाला है, यीशु बादलों पे आने वाला है, हो तैयार अब देर न करो, हो तैयार अब देर न करो। मुए मसीह में सब जिंदा हुए, जिंदा बदले जलाले हुए, मुए मसीह में सब जिंदा हुए, जिंदा बदले जलाले हुए, जिंदा बदले जलाले हुए। गाओ नग में खुशी से भरो, गाओ नग में खुशी से भरो। यीशु बादलों पे आने वाला है, यीशु बादलों पे आने वाला है, हो तैयार अब देर न करो, हो तैयार अब देर न करो। नरसिंह अब बजने वाला है, नरसिंह अब बजने वाला है, हो बेदार सब रूह से भरो, हो बेदार सब रूह से भरो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। यीशु बादलों पे आने वाला है, हो तैयार अब देर न करो। नरसिंह अब बजने वाला है, हो बेदार सब रूह से भरो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु के आत्मा से हमें भरने की आवश्यकता है। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और आज का विषय, हमारा जो विषय है वो है महाक्लेश का समय। आज हम देखते हैं प्रभु के वचन के अंदर देखने जा रहे हैं कि जो आज का समय चल रहा है उसके बारे में क्या है। महाक्लेश के समय के बारे में हम देखेंगे, यानी अंतिम समय, आखिरी समय होगा वो, जो महाक्लेश का समय होगा, आखिरी समय होगा, उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। उसमें लिखा है वचन में, जब हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसका 7 वचन, तो यहाँ पर लिखा, उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु यह सब कब होगा? चेलों ने यीशु मसीह से पूछा। जब ये चेले मंदिर के पास थे यरूशलेम के, तो कुछ लोग क्या करने लगे, मंदिर के विषय में कहने लगे कि देखो कितना सुंदर पत्थरों से बना हुआ मंदिर है ये, और लिखा भेंट की वस्तुओं से संवारा गया। तो उसने, यानी 6ठे वचन में देखेंगे, यीशु मसीह ने कहा कि वे दिन आएंगे जिनमें यह सब जो तुम देखते हो उनमें से यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। आज हम देखते हैं यरूशलेम में जो मंदिर था उसका एक दीवार है, उस दीवार को पकड़ करके यहूदी लोग रोते हैं। वचन में लिखा, पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा, सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। तब चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि हे गुरु यह सब कब होगा, और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का चिन्ह क्या होगा? यहां पर हम देखते हैं एक सवाल किया यीशु मसीह से चेलों ने अंतिम समय के बारे में, जब सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, महाक्लेश होगा, संकट का समय होगा, उसके बारे में यीशु मसीह से चेलों ने पूछा। प्रियो, यीशु मसीह ने उन्हें जवाब दिया। वही हम थोड़ा आज देखने जा रहे हैं प्रभु के वचन में। यहाँ 8वें वचन में ऐसा लिखा है, उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुँचा है। तुम उनके पीछे न चले जाना। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत न होगा। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने कुछ बातें बताई कि अंत समय में क्या होगा। जब महाक्लेश का समय होगा, वो अंत समय है, उस समय होगा क्या? उस समय यीशु मसीह ने कहा चौकस रहो। क्या रहना चाहिए? चौकस, कि भरमाए ना जाओ। अब आप सोचिए, भरमाया कौन जाएगा? सादी सी बात है, जो चौकस नहीं है, लापरवाह है, वो सब कुछ होगा उसके सामने। एक व्यक्ति है जिसके सामने खाना रखा जाता है
वो बड़ा ध्यान से देख करके खाता है, तो वो गलत चीज को खा सकता है। कई बार आपने देखा होगा, कई बार सुनते हैं ऐसी घटनाएं हम कि किसी ने क्या पी लिया, धोखे में तेजाब पी लिया। क्यों भी, थोड़ा सा जब मुंह में लगा तब नहीं टेस्ट आया है क्या ये, या कुछ और पी लिया, धोखे में पी लिया। कारण क्या, चौकस नहीं थे, बस पी लिया एकदम से। तो चौकस रहने से फायदा है। जो चौकस नहीं रहेगा वो भरमाया जाएगा इस अंत समय में। चौकस किस मामले में, इस भोजन के मामले में कि हमें भोजन क्या मिल रहा है, आत्मिक भोजन क्या है हमारे पास। तो यीशु ने बोला कि चौकस रहो, कहीं भरमाया ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूं। कई लोगों ने तो इस समय में भी, जब हम देखते हैं बहुत से लोग कहते हैं मैं यीशु के समान हूं, मैं यीशु हूं। झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े हो चुके हैं जो ऐसा कहते हैं कि मैं वही हूं, और वो ऐसा कहते हैं समय निकट है। बड़ा इंग्लिश में कहते हैं माइन्यूट, बिल्कुल हल्का सा फर्क नजर आएगा। कौन उस फर्क को देख सकेगा, असली और नकली के, जो चौकन्ना और चौकस है। आगे लिखा, तुम उनके पीछे ना चले जाना। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत ना होगा। उस समय क्या नहीं होगा, अंत नहीं होगा। आज हम सुन रहे हैं ना लड़ाइयों की चर्चा, हर वक्त किसी ने किस देश के ऊपर बम फेंक दिया, किसी ने किसी जगह उग्रवादी भेज दिए, किसी ने कुछ कर दिया, पता नहीं क्या क्या चीजें दुनिया कर रही है। लड़ाइयां सुनने को और देखने को मिल रही हैं। कई देश बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। प्रियो, जब हम यह वचन देखते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि महाक्लेश का समय ऐसा महसूस होता है कि जैसे शुरू हो रहा है। क्योंकि लिखा कि जाति पर जाति चढ़ाई करेंगी, राज पर राज चढ़ाई करेंगे, बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और महामारियां पड़ेंगी। महामारियां देखते हैं ना इस समय कितनी बड़ी महामारी पूरी दुनिया के ऊपर है, जैसा वचन के अंदर लिखा। और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी घर में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। ये आप सारा पढ़ लीजिएगा अध्याय अपने घर के अंदर। इसलिए क्या बोला यीशु मसीह ने, जब ये सारी घटनाएं घटेंगी तो होगा क्या, क्या करना है हमें, और घट रही हैं ये घटनाएं इस समय, तो हमें करना क्या चाहिए। 21 अध्याय उसका 34 वचन से पढ़ेंगे हम। यहां पर ऐसा लिखा, इसलिए सावधान रहो। पहले उधर बताया यीशु मसीह ने क्या रहो, चौकस रहो, और इधर बोला सावधान रहो। अब आप सोचिए, चौकसी और सावधानी हटी लिखा रहता ना सड़कों पे, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इधर भी ऐसा ही है, बड़ा चौकन्ने होकर के, बड़ा सावधान रह करके चलना है प्रभु में। यहां देखिए लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। लिखा, प्रभु कहते हैं सावधान रहो कि तुम्हारे मन इसमें भी नहीं लगता, उसमें भी नहीं लगता, इधर भी नहीं लगता। उसका मतलब हुआ है, यानी मन किसी चीज में नहीं लगता, ना प्रार्थना में लग रहा, ना वचन पढ़ने में लग रहा है, कहीं में नहीं लग रहा है। ये चीजें ना आ जाएं जीवन के अंदर, तुम्हारे मन खुमार, और लिखा मतवालापन मतलब चलो अपना टाइम पास करने के लिए लोग नशेबाजी करने लग जाते हैं, उसका मतलब है ना मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाएं। जीवन में चिंताएं आएंगी, इसका मतलब यह है, यीशु मसीह ने बताया, पर चिंताओं से सुस्त ना हो जाएं। उनके ऊपर हमने पैर रख के चलना है। आएंगी और वो जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं। तो उनसे हमारा आत्मिक जीवन सुस्त नहीं पड़ना चाहिए। इन दिनों में जांच सकते हैं अपने जीवन को, आपका जीवन के अंदर चिंताओं ने बड़ा दांव तो नहीं लगा लिया, आपको सुस्त तो नहीं कर दिया, आपकी जो स्पीड थी प्रभु के पीछे चलने की उसमें कहीं बाधा तो नहीं पड़ गई। ये देखिएगा,
आगे वचन में लिखा, अगर ऐसा होगा तो कहीं तुम पर वो दिन फंदे के समान अचानक ना आ पड़े, ऐसा प्रभु ने बोला। फिर आगे लिखा, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, यहां पर बताया यीशु मसीह ने कि इसलिए क्या करते रहो। ये दिन तो सारी, ये ऐसा ये जो है ना, सारी जो पृथ्वी है सबके ऊपर आ पड़ेगा। जैसे इस समय हम देखते हैं जो कोरोना महामारी का असर दुनिया के हर एक देश में है, हर एक लोग इससे प्रभावित हैं। कई लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं हमें कुछ असर नहीं होगा, हम प्रभावित नहीं होंगे। ऐसा नहीं है। यहां पर लिखा है वो दिन सबको प्रभावित करेगा, वो दिन सबके ऊपर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। क्या करना उसके लिए हमें, कि हम यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बन सकें। यानी खड़े भी नहीं हो पाएंगे उसके सामने अगर हम योग्य नहीं हैं। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए करना है हमें चौकस रहना, सावधान रहना है और जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना हर वक्त, हर समय। हर समय कैसे प्रार्थना में बैठ सकते हैं? उसका मतलब वो नहीं है कि हर समय प्रार्थना में बैठे रहो। आप चलते हैं, फिरते हैं, कुछ काम करते हैं, आपका मन प्रभु में होना चाहिए। धन्यवाद करना प्रभु का, उसके उपकारों के लिए धन्यवाद करना है। हम कभी भी कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं, कितना भी समय हम प्रार्थना कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है, कोई स्थान नहीं है, विशेष स्थान नहीं है कि हम वहीं बैठ करके क्या करेंगे, वहीं परमेश्वर मिलेगा। ऐसा नहीं है। सर्वव्यापी परमेश्वर है, आप कहीं भी बैठ करके प्रार्थना कर सकते हैं, कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं। पर प्रार्थना अति आवश्यक है। सावधान रहना और जागते रहना। जागते रहने का भी मतलब वही है। ऐसा नहीं है कि हमें सोना नहीं है, शरीर भले ही सो जाए परंतु आत्मा में जागृत रहना है। अगर हम आत्मा में जागृत हैं तो स्वप्न में भी शैतान आपको भरमा नहीं सकता। अगर चौकन्ने नहीं हैं, लापरवाह हैं, सुस्त हैं, तो जितना मर्जी आप वचन पढ़ो, सब कुछ करो, फिर भी भरमाए जाओगे। इसलिए क्या करना है? सावधान रहना है, सुस्त नहीं होना। और हम थोड़ा सा देखेंगे इस विषय में प्रकाशित वाक्य और उसका 3 अध्याय, उसका 10 वचन से कुछ वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 10 वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। हालेलुया। प्रियो, ऐसा विश्वास करता हूं, मैं ऐसा सोचता हूं कि वो दिन पृथ्वी के सब रहने वालों पर है, आ पड़ा है। वो जो लोग धीरज के साथ परमेश्वर के वचन को थामे रहते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं। आप लोग सुन रहे हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, इसके अनुसार चलेंगे तो प्रभु कहता है कि इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। अनेकों परीक्षाएं आएंगी, अनेकों परख होंगी विश्वासियों की इस पृथ्वी पर, सारे संसार में। तो उस परीक्षा में कौन मदद करेगा? सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी मदद करेंगे अगर आप उसके वचन को धीरज से थामे रहेंगे, विश्वास में अडिग रहेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे। आपके अंदर वही स्वभाव हो जो परमेश्वर के अंदर है, नफरत की जगह प्रेम हो। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं मैं शीघ्र आने वाला हूं। इसलिए करना क्या है? उधर वचन में हमने जब यीशु मसीह शरीर रूप में इस पृथ्वी पर थे तब यीशु मसीह ने बोला चेलों को अपने कि चौकस रहो, सावधान रहो,
जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। यहां पर यीशु मसीह दर्शन में यूहन्ना को कहते हैं कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। आपके पास क्या है प्रियो? सोचिए, है क्या? परमेश्वर ने आपको अद्भुत विश्वास दिया है, आपके मनों को बदला है, आपके जीवन में विश्वास है। उस विश्वास को थामे रहे। वचन में यीशु मसीह ने बोला, जो कुछ तेरे पास है उसे क्या कर? थामे रहे, कहीं कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। यानी छीन सकता है, छीनने के लिए तैयार हैं दुष्ट और दुष्ट की शक्तियां। उन्हें तो नरक में जाना है, आग की झील में जाना उन्हें। तो वो सोचते हैं कि उनके साथ बड़ी भीड़ जाए, परंतु परमेश्वर ने नहीं बनाया वो नरक मनुष्यों के लिए, बनाया किसके लिए? दुष्ट और उसकी शक्तियों के लिए। मनुष्यों के लिए यीशु मसीह ने बलिदान दिया, पापों की कीमत चुकाई, ताकि एक भी नरक में न जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कहीं कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। आगे लिखा वचन में 12 वचन में, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये वचन, परमेश्वर के वचन आप तक, हमारे तक पहुंचे हैं। लापरवाही में लोग वचन सुनते हैं, गौर नहीं देते। उन्होंने एक परंपरा के तौर पर इनको समझ लिया। परंतु प्रियो, वचन में लिखा कि आत्मा कलीसियाओं से कहता है, जिसके कान हो क्या कर ले? है क्या कर ले? जिसके कान हो वो क्या कर ले? उसे सुन ले। क्या आप इस वचन को तवज्जो देते हैं? क्या आप लापरवाही में जीवन जी रहे हैं? सोचिएगा, अगर आपका जीवन लापरवाही में है तो आपका मुकुट छीना जाएगा। अगर आप चौकन्ने हैं, सावधान हैं, जागृत हैं, प्रार्थना में लगे हुए हैं, और क्या कर रहे हैं? सिर्फ प्रार्थना नहीं, प्रार्थना में परमेश्वर बातें करता है। ज़्यादातर लोगों ने प्रार्थना को एक ऐसा जरिया बना लिया जिसके जरिए वो सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी सारी ख्वाहिशें पूरा करेगा। वो प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना आत्मा के द्वारा, प्रार्थना आत्मा कायल करता है, आत्मा तोड़ता है हमारे हृदयों को। बहुत से लोगों के हृदय टूटते ही नहीं, परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। जब हम प्रभु के चरणों में जाएं, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जहां मौका मिले वहां उनकी सहायता करें, मदद करें, दुख सुख में एक दूसरे के साथ खड़े हों। जब हम अपने भाइयों के साथ ही नहीं खड़े हो सकते, दूसरों के क्या मदद करेंगे? दूसरे के साथ क्या खड़े होंगे दुख सुख में? यीशु मसीह ने हर एक के साथ, शराबियों के साथ और पापियों के साथ खाया, उनके साथ रहा। यीशु मसीह के जीवन को, व्यवहार को हम देख सकते हैं। वो इसलिए ताकि उनका उद्धार हो। हालेलुया। प्रियो, आज का जो वचन था वो था महाक्लेश के विषय में। ये जो महाक्लेश की परिस्थितियां हम देख रहे हैं, सताव है, यीशु मसीह के नाम के ऊपर जो विश्वास करते हैं वो सताए जा रहे हैं। इधर विस्तार से उनके विषय में बताने के बारे में समय नहीं है हमारे पास कि हम समझा सकें, बता सकें, परंतु आप बहुत सी जानकारियां आपके पास हैं इस विषय में कि यीशु मसीह के नाम के कारण लोग सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, देश देश पर चढ़ाई कर रहे हैं, लड़ाइयों का पूरा चर्चा सुन रहे हैं। घबरा ना जाना, वचन में लिखा, घबरा ना जाना। बहुत से अनाप शनाप अपनी गलत शिक्षाएं देंगे जो बड़े आकर्षण के साथ होंगी। यीशु ने कहा उनके पीछे ना चले जाना।
सावधान रहें, चौकस रहें। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो इस समय दुखी परेशान हैं, निराश और हताश हैं, ताकि वो हर एक परेशानी का सामना आनंद के साथ करने पाएं। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद आज के वचन के लिए। प्रभु जी, आपके वचन में हमने पढ़ा, जो जय पाए उसे आप प्यारे परमेश्वर अपने साथ निवास करने के लिए सौभाग्य देंगे। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। और हमने ये भी पढ़ा है प्रभु कि आप शीघ्र आने वाले हैं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। पिता, बहुत से लोगों ने विश्वास से भटक करके अपने जीवन को बड़े दुखों से भर लिया है। पिता, आपके जो बच्चे हैं इस समय वचन सुनते हैं प्रभु, एक एक भाई बहन के मन की आंखों को ज्योतिर्मय कीजिए प्यारे पिता। हर एक के आत्मिक कान हों, खुल जाएं पिता। हालेलुया। ताकि आपकी वाणी हृदय, आत्मा, जीवन और व्यवहार में उतर जाए प्रभु। हालेलुया। पिता, आपका वचन आपने अपने दासों के द्वारा लिखवा के दे दिया प्यारे प्रभु। उस वचन को बड़ी गंभीरता से पढ़ने पाए, समझने पाए। हालेलुया। इस अंतिम समय में प्यारे पिता अपने जीवनों को इस योग्य बना सकें, इस योग्य बनने पाए पिता, ताकि जब आप प्रकट हो तो आपके सामने खड़े होने योग्य बन सके पिता। धन्यवाद पिता सारी बातों के लिए। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। मारना था।